एक शाम का वक्त था। आसमान पर सूरज ढल रहा था और मस्जिद की मीनार से अजान की रूह परवार आवाज गूंज रही थी। शहर के कोने में एक छोटी सी मस्जिद थी जहां चंद मुसलमान अपनी रूह की ग़िज़ा हासिल करने आते थे। उन्हीं में से एक था अब्दुल्ला, एक सादा दिल इंसान जो दिन भर की मेहनत के बाद मस्जिद में आकर बस अल्लाह का जिक्र करता। उसके पास ना बड़ा माल था, ना इज्जत का शोर, लेकिन उसका दिल जिक्र से रोशन रहता। उसने वुजू किया, मस्जिद के एक कोने में बैठ गया और धीरे से तस्बीह उठाई। उसने कहा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये कलिमात ऐसे निकल रहे थे जैसे एक प्यासी रूह को सूख सूख चश्मा मिल गया हो। आसमान के बुलंद दर्जात में जहां फरिश्ते सिर्फ अल्लाह की इबादत और हुक्म अदा करते हैं, वो अब्दुल्लाह की आवाज सुनकर रुक गए। उनकी आंखों में अजब का नूर चमक उठा। एक फरिश्ता ने दूसरे से कहा, सुभान अल्लाह, ये इंसान जो मिट्टी से बनाया गया, जो गलती करता है, जो कमजोर है, देख, सिर्फ एक तस्बीह के लफ्ज के बदले अल्लाह उसके लिए कैसा अजर लिख रहा है। दूसरा फरिश्ता हैरत से बोला, हम तो फदा इबादत करते हैं, ना सो सकते हैं, ना गलती करते हैं, लेकिन इंसान के एक जिक्र के बदले उसके लिए अजर की किताब भर दी जाती है। ये अल्लाह की रहमत का वो समंदर है जिसका अंदाजा हम भी नहीं कर सकते। अब्दुल्ला के दिल में उस वक्त कुछ और ही नशा था। उसे ना दुनिया की भूख याद थी, ना दर्द। हर सुभान अल्लाह के साथ उसके दिल पर सुकून की बारिश होती थी। मगर फरिश्ते उसके पास उतर कर देख रहे थे कि उसके आसान लफ्ज अल्लाह के अर्श तक कैसे उठ रहे हैं। हर तस्बीह के लफ्ज नूर बनकर आसमान को रोशन कर रहे थे। एक फरिश्ता ने पूछा, रब्बुल इज्जत, ये छोटी सी इबादत पर इतना नूर और इतना अजर क्यों? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, इंसान मेरे कमजोर बंदे हैं। जब वो सिर्फ मेरी याद में जरा सी कोशिश करते हैं तो मैं अपनी रहमत के दरिया उन पर बरसा देता हूँ। तुम फरिश्ते, तुम तो कभी गुनाह नहीं करते, इसलिए तुम्हें मेरी मग़फ़िरत की ज़रूरत नहीं, मगर इंसान के लिए मेरी रहमत ही उसकी नजात है। फरिश्तों ने फिर भी हैरानी से कहा, या अल्लाह, हमने देखा कि अब्दुल्ला के एक सुभान अल्लाह के बदले उसकी रूह पर जन्नत के फूल बरस रहे हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह के बदले उसकी रूह पर नफरत और दुख दुल रहे हैं। और जब उसने अल्लाहु अकबर पढ़ा तो हमने देखा कि उसके लिए आसमान के दरवाजे खुल गए। अल्लाह ताला ने मुस्करा कर इरशाद फरमाया, ये मेरी रहमत है जो मैं उस पर बरसाता हूँ। अगर मेरा बंदा सिर्फ एक बार मुझे याद करे तो मैं उसको 10 बार याद करता हूँ। अगर वो कदम बढ़ाता है तो मैं दौड़ कर उसके पास आता हूँ, और अगर वो एक तस्बीह पढ़ता है तो मैं उसके लिए जन्नत के खजाने लिख देता हूँ। अब्दुल्ला को ये सब मालूम न था कि फरिश्ते उसके जिक्र पर हैरत में हैं। उसका दिल बस रो रहा था, दुआ कर रहा था, या अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे, मुझे अपना करीब बना ले। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और फरिश्ते उन आंसुओं को मोती समझकर उठा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या इंसान के आंसू भी कीमती हैं? अल्लाह ताला ने कहा, हाँ, जो आंसू मेरा बंदा सिर्फ मेरी खौफ या मेरी मोहब्बत में बहाता है, वो मेरे अर्श पर सबसे कीमती मोती बन जाता है, और मैं उस आंसू के बदले उसके सालों के गुनाह माफ कर देता हूँ। अब्दुल्ला ने जब तस्बीह खत्म की तो उसने सोचा कि ये तो एक छोटी सी इबादत है, लेकिन उसे ये अंदाजा भी ना था कि उस छोटी सी इबादत की वजह से फरिश्ते हैरान हो गए हैं और उसके नाम आमाल में नूर भर गया है। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, मैं तो सिर्फ तेरे जिक्र से सुकून चाहता था और तूने मुझे वो दिया जो मैं सोच भी ना सकता था। फरिश्तों ने एक दूसरे से कहा, यह है अल्लाह की रहमत की गहराई जिसमें इंसान डूबा रहता है और खुद उसे का ख्याल भी नहीं। उस रात अब्दुल्ला सोया तो उसके सपने में एक नूरानी मंजर था। उसने देखा कि एक चश्मा बह रहा है जहां हर तस्बीह के लफ्ज़ मोती बनकर उसमें गिरते हैं। हर मोती एक रोशन किला बन रहा है जो सिर्फ उसके लिए जन्नत में तैयार हो रहा है। उसने दिल में शुक्रिया अदा किया, या अल्लाह, तू कितना रहमान है, तू कितना करीम है। और फरिश्तों ने दोबारा कहा, सुभान अल्लाह, ये एक तस्बीह का इनाम जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है।
ہم فرشتے بھی اس رحمت کو دیکھ کر حیرت میں ہیں۔